इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के गया जिले में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, कई घंटे ठप रहने के बाद रेल खिदमत बहाल। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में फिर आया जलजला, किश्तवाड़ में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, लगातार जलजलों से लोग खौफजदा। पार्लियामेंट इजलास के सिलसिले में लोकसभा स्पीकर ने तलब किया कुल जमाती इजलास, कांग्रेस ने अपोजिशन से की ताउन की अपील। टीआरएस चीफ ने आंध्रा वालों से कहा तेलंगाना बनने के बाद चले जाएं तेलंगाना से, बयान पर उठा तनाजा। तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ सीमांध्रा लीडरों में शदीद नाराजगी, वज़ीर आला आज फिर करेंगे नाराज अरकान को मनाने की कोशिश। और अमेरिका ने अलकायदा के इम्कानी हमलों से अपने शहरियों को किया खबरदार, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के दौरों के मौक़ों पर चौकसी बरतने की दी हिदायत। बिहार के गया जिले में रात नक्सलियों के जरिए रेलवे ट्रैक उड़ाए जाने के बाद गया मुगलसराय रेल रूट के अप लाइन पर ट्रेन की खिदमत शुरू कर दी गई हैं, जबकि नक्सलियों के जरिए की गई डाउन रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। अब ट्रैक पर सबसे पहले कोलकाता नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, जो परैया रेलवे स्टेशन पर रात से ही खड़ी थी। दरअसल कल शब नक्सलियों ने परैया और गुरुवारे रेलवे स्टेशनों के बीच बम धमाका करके पटरी को उड़ा दिया था। इस वाक़े के बाद रेलवे हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया और तफ्तीश करने वाली टीमें जाए वाक़े पर रवाना की गईं। नक्सल हमले के वक्त ड्यूटी पर मौजूद रेलवे गेटमैन ने नक्सलियों की सरगर्मियों के बारे में बताया। उसको सूचना मिला, उसके बाद जेम पे एडवांस प्रयास क्रॉस करके यहाँ क्रॉस की ऑटोमेटिक बम ब्लास्ट हो गया। उसको हम खुद नज़र से देखे। उसके बाद गाड़ी यहाँ से सेफ्टी पूर्वक कल गई। उसके बाद हम सूचना दिए स्टेशन को कि यहाँ विस्फोट हुआ। हमको सूचना पहले था कि बंदी है। उसके बाद हम स्टेशन को बोल दिए गाड़ी रुकी है, यहाँ विस्फोट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किया कि 10-5 मिनट के इधर बाहर निकले तो वहाँ से गोली चलाते हुए कोई चिल्लाते हुए अंदर भागना तो गोली मार देंगे। तो हम लोग अंदर छिप गए। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आया, अंदर घुसा, हम लोग उधर छिपे जला दिया। उसके बाद फिर बोला कि तुम लोग बाहर निकल जाना तो हम पूरा आग लगा देंगे, गोली मार देंगे। हम निकले। उसके बाद 10-5 मिनट के लिए उधर ले गया। उसके बाद क्या गेट में मत जाना, बम फिट किए हुए हैं, तुम लोग गाँव में भाग जाना दे। हम लोग गाँव में रात भर छिप के रहे। नाज़रीन, इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने ईटीवी नुमाइंदे अरुण से। जी अरुण, ये बताइए कि इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? अरुण, जानना चाहेंगे कि नक्सलियों के जरिए जो रेलवे ट्रैक उड़ाया गया था उसके बाद क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त? नाज़रीन, लगता है हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से नहीं हो पा रहा है। रुख करेंगे दूसरी खबर का। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में आज फिर जलजला आया। सहरी के वक्त 5.2 शिद्दत के जलजले के सबब कई मकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। शब में 3:08 पर आए जलजले के बाद लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए। महकमा अर्जियात के मुताबिक जलजले का झटका 9 सेकंड तक जारी रहा। इसके बाद हल्की शिद्दत के 2 और झटके भी महसूस किए गए। बताया जाता है कि जलजले का मरकज किश्तवाड़ इलाके से शुमाल मशरिक में 13 किलोमीटर दूर और अनंतनाग के जनूब मशरिक में 78 किलोमीटर दूर वाक़ था। लगातार जलजलों से इलाके के लोगों में खौफ हरास है।
के 3:09 पे हम सब सोए हुए थे, घरों से भाग गए। बहुत जोर का झटका था, सब घरों को नुकसान हुआ। यहाँ पर मकानों को क्रैक्स पड़ गए, की दीवारें गिर गई। यहाँ पर सब रिलेशन में हर एक जगह से दूसरी जगह भागते जा रहा था। चीखें सुनाई दे रही थी चारों तरफ से। और रात को उससे पहले भी 12:25 पे एक जलजला आया, उसके बाद 1:10 पे दूसरा जलजला आया, और उसके बाद जो बड़ा झटका आया वो 3:09 पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें सब लोग अफरा तफरी में घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हुआ। इधर पुलिस क्योंकि इतना कहर था कि एक आदमी ने छलांग मारी है तीसरे छत से। ये पुलिस डिपार्टमेंट का, अरे लोगों का क्या होगा, वहम में सब पड़े हुए हैं। उधर डोडा में भी जोरदार जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला इतना शदीद था कि लोग खासतौर पर छोटे बच्चे नींद से बेदार होकर घरों के बाहर निकल पड़े। जलजले के वक्त लोग सहर के लिए जागे हुए थे। गुज़िश्ता 3 माह से डोडा में मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जाते रहे हैं और बार बार आने वाले इन जलजले के झटकों से अवाम ने तशवीश का इजहार किया है। बहुत ही खौफ में बच्चे जी रहे हैं, सारे लोग जी रहे हैं। अभी जो कि आज सुबह जो अर्थक्वेक आया है 3:03 पे, तो सहरी का टाइम था, काफ़ी लोग उठे हुए थे, काफ़ी अभी सोए हुए थे, तो छोटे बच्चे भी अभी सोए हुए थे। तो जो ही अर्थक्वेक आया तो एकदम सारे बच्चे बाहर, सारे लोग बाहर आ गए घरों से और सारे लोग डरे हुए हैं। इस टाइम जो कि उस टाइम इफ्तार का सहरी का वक्त था, सारे लोग सहरी के लिए अंदर भी नहीं जा रहे हैं, काफ़ी खौफ में जी रहे हैं। झटका बहुत ज़बरदस्त था, तो मालूम नहीं इसकी वजह क्या है। अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि ये पानी का ज़ख़ीरा जो हो रहा है चिनाब वैली में, ये बहुत बड़ी वजह है इसकी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ। साइंसदानों ने या दूसरे जो जियोलॉजिस्ट हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अभी तक ये वाज़े नहीं किया कि इसकी वजह क्या है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हमारा ये इसका जो एपिसेंटर है वो कहीं वाली चिनाब में ही है। कोई 3:15 बजे के करीब बहुत बड़ा झटका हुआ है, 5 पॉइंट समथिंग का कह रहे हैं, जो कि और लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। अभी तक देखिए अब बाहर ही हैं सब लोग। शहरी भी बड़ी मतलब चला दौड़ी में ही सब ने खाई है, अंदर जाने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा था। बिल्कुल ये 3:05 के करीब ये हुआ, काफ़ी बड़ा झटका था। तो अभी हम तो उठे हुए थे, बच्चे सोए हुए थे, तो काफ़ी मुश्किल से मतलब दूसरे छत में थे, मुश्किल से लोग बच्चों को उठाया तो बाहर ले आए। काफ़ी वो अफरा तफरी का डर का माहौल बना हुआ है, मतलब सहरी खाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं अंदर घरों में जाने के लिए। तो अब यही है कि गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, ये तो आसमानी आफतें हैं, इसमें हम किसी गवर्नमेंट को या किसी और को मतलब जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने आज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के खुशउस्लूबी से इनेकाद के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया है। उधर कांग्रेस ने भी अपोजिशन जमातों से बिलों की मंजूरी के लिए ताउन की अपील की है। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल एक कुल जमाती इजलास बुलाया है। लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास की खुशउस्लूबी से इनेकाद के लिए आज सियासी जमातों से सलाह व मशवरा करेंगी। उधर कांग्रेस ने अपोजिशन जमातों से गुज़िश्ता बार की तरह पार्लियामेंट के इजलास में खलल न डालने की अपील की है। कांग्रेस के तर्जुमान भक्ता चरण दास ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए अपोजिशन जमातों से फूड सिक्योरिटी बिल समेत मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी के लिए हुकूमत के साथ ताउन करने की अपील की है। कभी कभी राजनीतिक कारणों से संसद चल नहीं पाता है। संसद का योगदान देश के लिए जो आवश्यक समय के अनुरूप होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। ये बहुत ही विडंबना और दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी इसलिए आशा करती है कि जिस तरह से पिछला संसद का समय नष्ट हुआ, उसी तरह से नहीं हो। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 5 अगस्त से शुरू होगा और ये इजलास 30 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा और इसमें 16 बैठकें होंगी। हुकूमत 44 बिलों पर गौर करने का मंसूबा रखती है और 14 बिलें पेश किए जाएंगे।
वाज़ेह है, पिछला पार्लियामेंट का इजलास बीजेपी के हंगामों की नजर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। एनसीपी के सदर शरद पवार का कहना है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी मरकज में हुकूमत तश्कील देने के मौक़िफ़ में नहीं होगी। शरद पवार ने तीसरे मुहाज़ के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। एनसीपी के सदर शरद पवार ने अंग्रेजी न्यूज़ चैनल CNN IBN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज में इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। पवार ने कहा कि मोदी की क़यादत में बहुत कम सियासी जमातें बीजेपी की हिमायत करेंगी। एनसीपी के सदर का कहना है कि मखलूत इत्तेहाद के लिए एक ऐसे शख्स और क़यादत की ज़रूरत होती है जो पार्टियों की एक बड़ी तादाद के लिए काबिल कबूल हो। अगर इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बीजेपी के लिए मुख्तलिफ तबक़ात की तरफ से हिमायत हासिल कर पाना मुश्किल है। शरद पवार का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह की लीडरशिप अगर उभर कर आती तो सियासी जमातों की काबिल लिहाज तादाद बीजेपी से इत्तेहाद कर लेती। यही वजह है कि वाजपेयी को एक बड़े तबके ने कबूल किया था और वो 5 बरस तक मरकज में एक मुस्तहकम हुकूमत चला सके। तीसरे मास के ताल्लुक से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि इस मामले पर तबसरा करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें तीसरे मास के वजूद में आने के फिलहाल कोई इम्कानात नजर नहीं आते। एनसीपी सरबराह ने बताया कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस या फिर कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बन सकती है। इस सवाल पर कि आया वो वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार होंगे, इस पर शरद पवार ने कहा कि वो लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ेंगे और वो अपनी हदें जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। TT Innerwear, TT is good। ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे आंध्र प्रदेश का, जहां तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुलाजमीन की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना बनने के बाद आंध्राई मुलाजमीन को आंध्रा जाना होगा और वहां की हुकूमत में काम करना होगा। TRS सरबराह ने कहा कि आंध्राई मुलाजमीन को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। KCR ने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन को अब तरक्कियां दी जाएंगी और खाली आसामियों पर बेरोजगार नौजवानों को ही लिया जाएगा। अध्यक्षులు ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ చైర్మన్ గారు డెఫినెట్గా తెలంగాణలో పనిచేసే ఆంధ్ర ఉద్యోగులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళంతా ఆంధ్ర ప్రభుత్వానికి పోవాల్సిందే। ఇక్కడ ఆప్షన్లు గీప్షన్లు ఉండవు, వాళ్ళందరూ ఆంధ్రాలో కూడా ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ నడవాలి। ఆ ప్రాంత ఉద్యోగులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరూ ఆ గవర్నమెంట్లో పనిచేయనియండి, మన తెలంగాణ ఉద్యోగస్తులందరూ మన గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తారు। మన వాళ్ళందరికీ ప్రమోషన్లు వచ్చేస్తాయి। ప్రమోషన్లు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడం, దాని తర్వాత ప్రమోషన్లు ఇచ్చుకోవడం, దాని తర్వాత బాటం లైన్ ఏదైతుంటారో ఆ ఖాళీలు భర్తీ చేసుకోవడం అనేది మనందరం కూడా గతంలో అనుకున్నాం। తప్పకుండా అదేవిధంగా జరుగుతుంది, అదేవిధంగా చేస్తామని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తూ। उधर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव के इस बयान पर तनाजा खड़ा हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम समेत कई सियासी पार्टियों ने इस बयान की शदीद मजम्मत की है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर D श्रीनिवास ने इसे कोरी बकवास करार दिया है। उन्होंने आंध्राई मुलाजमीन से बेखौफ व खतर काम करने के लिए कहा है।
तेलुगुदेशम के MP नामा नागेश्वर राव ने कहा कि KCR का बयान सिर्फ इलाका हवा देगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना KCR की जागीर नहीं है। పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఏ ప్రాంతం ఎంప్లాయీస్కి అన్యాయం జరగకుండా సమన్యాయం జరిగేటట్టుగా దీన్ని ఈ వ్యవహారం జరుగుతుంది. పట్టి ఎవరినైనా ఎలగొట్టే ప్రశ్న అనేది ఏమి ఉండదు నాకు తెలిసినంత మటుకు. కానీ ఏది ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే రాజీనామా చేసింది అక్కడ ప్రజలకు న్యాయం చేయమని. और इस बीच आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ रायलसीमा और साहिली आंध्रा में एहतजाज में भी शिद्दत पैदा हो गई है। सीमा आंध्रा इलाकों में आज भी बंद मनाया जा रहा है, जहां सीमा आंध्रा के अवाम अलहदा तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। वहीं अवामी नुमाइंदे भी अपने अपने ओहदों से इस्तीफा देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अब तक सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अरकान पार्लियामेंट, 7 रियासती वुज़रा और 33 अरकान असेंबली मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जबकि मरकजी वुज़रा पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने दिल्ली में दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके इस्तीफे की पेशकश की है। ताहम दिग्विजय सिंह ने उनसे इस्तीफे न देने की अपील की है। ज़राए के मुताबिक पल्लम राजू की क़यादत में सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट का ग्रुप आज वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात करने वाला है। और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान असेंबली और काउंसिल से मुलाकात करने का फैसला किया है। जिनमें वज़ीर आला ने हैदराबाद में मौजूद सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान असेंबली व काउंसिल को 4 बजे CM कैंप ऑफिस आने के लिए कहा है। तेलंगाना के फैसले के बाद पैदा हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए ही ये मीटिंग तलब की गई है। हाईकमान की हिदायत पर नाराज लीडरों को मनाने की कोशिश की जा रही है। मरकज़ ने मरकज़ी जांच एजेंसी के डायरेक्टर को इख्तियारात देने की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील की मुखालिफत की है। मरकज़ का कहना है कि मुनासिब जवाबदेही के बगैर एजेंसी के डायरेक्टर को इख्तियारात देना आईन के असास के मुनाफी होगा। डायरेक्टर की मुद्दत कार बढ़ाकर 3 बरस करने की अपील भी मरकज़ को मंजूर नहीं है। पिंजरे के तोते को मालिक की लताड़ का सामना है। तोते ने मजीद इख्तियार के लिए मुंह खोला था, लेकिन ऐसा लगता है इस अलामती परिंदे को कफस से आज़ादी तो दूर, पिंजरे का हल्का वसी होने के भी आसार मफकूद हैं। मरकज़ी जांच एजेंसी यानी CBI को खुद मुख्तार बनाने का अमल जुमूद का शिकार होता मालूम हो रहा है। मालिक को ख़तरा है कि तोते को छूट दी गई तो वो उंगली चबा जाएगा। इसलिए मरकज़ ने मरकज़ी जांच एजेंसी के डायरेक्टर की मुद्दत कार 2 बरस से बढ़ाकर 3 बरस करने और डायरेक्टर को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालफत की है। मरकज़ ने अपने हलफनामे में CBI के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी कमीशन की मुखालफत को मुस्तरद कर दिया है। मरकज़ ने मज़ीद कहा कि शफाफियत और बेहतर कामकाज के लिए आज़ाद और मजबूत कमीशन की ज़रूरत है। मरकज़ के मुताबिक एजेंसी RTI के दायरे में नहीं आती है, लिहाजा उसके तरीक़ेकार की निगरानी के लिए कमीशन ज़रूरी है। मरकज़ का मानना है कि खुद मुख्तारी और जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है और शहरियों के ख़िलाफ़ किसी एजेंसी की ज़ोर ज़बरदस्ती को रोकना उसके दायरे इख्तियार में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट एजेंसी और मरकज़ के मौक़िफ़ की छान फटक 6 अगस्त को करेगा। उस दिन इसी मामले पर मफाद आम्मा की अर्ज़दाश्त पर भी कोर्ट समाअत करेगा। मरकज़ ने CBI के ग्रुप A के अफसरान पर डायरेक्टर के कंट्रोल की मांग की भी मुखालफत की है। नई दर्जाबंदी हसद व इख्तलाफात को जन्म देगी। मरकज़ ने मज़ीद कहा है कि ऐसा करना न सिर्फ आईन के मुनाफी है, बल्कि ये बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है। ख्याल रहे, कोयला घपला मामले की जांच में सियासी मुदाखलत के बाद एजेंसी की खुद मुख्तारी का मामला ज़ोर शोर से उठा था। एजेंसी के अफसरान को बेखौफ व ख़तर काम की फ़िज़ा फराहम करने और बैरूनी अमल दखल से जांच के अमल को पाक करने के लिए एजेंसी को मज़ीद इख्तियारात देने की ज़रूरत महसूस की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। और केजरीवाल ने कहा है कि हुकूमत का ये कदम हैरानकुन नहीं है। आश्चर्य होता कि सरकार में क्या हो गया, वो सरकार नकारने वाली है, सरकार CBI को इंडिपेंडेंट नहीं करने वाली है, ये तो साफ जाहिर हो गया है। पिछले 3 साल से अन्ना हजारे जी भी इसी की मांग कर रहे हैं, पूरा देश इसी बात की मांग कर रहा है कि
इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाओ, लेकिन सरकार इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं बनाएगी। जिस दिन इन्होंने सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया, आधी कैबिनेट तिहाड़ जेल के अंदर होगी, तो वो कभी नहीं करने वाले इसको। बरतानिया की वजारत खारजा ने फिल्म अदाकार सलमान खान की वीज़ा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और वीज़ा नहीं मिलने की वजह से अब सलमान खान की नई फिल्म कुक की शूटिंग में रखना पड़ने का खदशा है। वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। सलमान खान अपनी नई फिल्म कुक की शूटिंग के लिए बरतानिया के शहर ग्लासगो जाने वाले थे। सन 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान पर गैर इरादतन कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बरतानिया के हालिया फैसले को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा है कि शहर में बोनाल त्यौहार, रमजान मुबारक और ईद उल फितर के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। नीम फौजी दस्तों और आंध्र प्रदेश पुलिस की खुसूसी फोर्स को तैनात किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने उम्मीद जाहिर की कि हैदराबाद की आवाम अमन अमान को बरकरार रखने में पुलिस का साथ देगी और हैदराबाद की मिसाली भाईचारगी को फरोग मिलेगा। वाज़ेह है कि कल हैदराबाद के पुराने शहर में बोनाल त्यौहार मनाया जाएगा। और अब बात करेंगे रमज़ान के जायके की। मुंबई में फिरनी रमज़ान मुबारक में बड़े ही ज़ौक़ शौक़ से खाई जाती है। मिठाई फरोश मुख्तलिफ जायकों की फिरनी तैयार करते हैं। फिरनी सहरी और इफ्तार की खुसूसी डिश है। जायकेदार और मक़वी होने की वजह से रोज़ेदारों में भी फिरनी बेहद मकबूल है। फिरनी का शुमार रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी पकवान में होता है। अहलियान मुंबई इस जायकेदार और जल्द हजम होने वाली डिश को काफ़ी पसंद करते हैं। दूध, चावल और दीगर मेवाजात से बनने वाली फिरनी मिट्टी के प्यालों में पेश की जाती है। मिट्टी के प्याले की वजह से फिरनी के जायके में मज़ीद इजाफा हो जाता है। फिरनी जो है अपने दूध से, जब दूध उबल जाता है उसके बाद उसमें चावल डालने में आता है, जो चावल के कमाल से समझो कि वो फिरनी को रोकती है अपने हार्डपन करने के लिए। और उसके बाद जैसे कि कढ़ाई जब पक जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उसको प्याली में डाल दिया जाता है और प्याली के अंदर जाके वो अपना पोजीशन संभाल लेता है और वो ठंडी हो जाती है वहीं पे। उसके बाद उसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है उसके बाद डाल दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में दुकानदार मुख्तलिफ फ्लेवर की फिरनी तैयार करते हैं। फिरनी यूँ तो आम दिनों में बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इसकी मांग में 10 गुना इजाफा हो जाता है। रमज़ान के महीने में ये फिरनी बहुत मुफीद है। जो फिरनी बहुत किस्म की आती है, लेकिन हम लोग खास तौरा की खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर दूध की स्पेशल दूध से बनती है। ख़ास तौर से अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी में इसको रखते हैं। अगर ये नहीं खाते हैं तो लगता है कि कुछ खाए नहीं है। और फिरनी काफ़ी अच्छी बनती है, ख़ास तौर से तौरा की तो बहुत अच्छी बनती है। फिरनी का जायका खीर की तरह होता है। इसके बावजूद फिरनी खीर से कदरे मुख्तलिफ मानी जाती है। ETV न्यूज़, मुंबई। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉग्स। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों को अल-कायदा के इम्कानी हमलों से खबरदार किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने ख़ासतौर पर मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का अंदेशा जाहिर किया है।
अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों खास तौर पर मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका का सफ़र करने वालों को अल-कायदा की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से खबरदार किया है। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए सफ़र के दौरान अपने आसपास के माहौल से खबरदार रहने और चौकसी इख्तियार करने की सलाह दी है। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अल-कायदा और उससे जुड़ी तंजीमें मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर दहशतगर्दाना हमलों का मनसूबा रखती हैं। ये तंजीमें अब से लेकर अगस्त के अख्ताम तक दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर सकती हैं। अमेरिका की तरफ से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक दहशतगर्द सरकारी और निजी मफादात को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपना सकते हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सियाहती ढांचा उनके निशाने पर है। वाज़ेह रहे, इससे पहले अमेरिका ने मुस्लिम मुल्कों में आइंदा इतवार को अपने सिफारत खाने और कौंसल खाने बंद करने का ऐलान किया था। अमेरिका के मुताबिक ये फैसला धमकियाँ मौसूल होने के बाद लिया गया है। The Department of State has instructed certain U.S. embassies and consulates to remain closed or to suspend operations on Sunday, August 4th. The department has been apprised of information that, out of an abundance of caution and care for our employees and others who may be visiting our installations, that indicates we should institute these precautionary steps. The department, when conditions warrant, takes steps like this to balance our continued operations with security and safety. अमेरिका ने इन मुल्कों में अपने सिफारत खानों और कौंसल खानों को बंद करने का फैसला किया है, जहां वो इतवार के रोज़ खुले रहते हैं। जिन मुल्कों में सिफारत खाने और कौंसल खाने बंद रहेंगे उनमें सऊदी अरब, दुबई, अबू ज़हबी, इराक़, कुवैत, सूडान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मिस्र की वज़ारत दाखिला ने पुलिस को माज़ूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों को मुंतशिर करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद मोहम्मद मुर्सी के सैकड़ों हामी काहिरा के 2 मुकामात पर मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। कल बाद नमाज जुमा कई मुकामात पर मुर्सी हामियों ने रैलियां निकाली। मीडिया कॉम्प्लेक्स की जानिब मार्च करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। उधर राबिया अल अदविया मस्जिद के बाहर गुज़िश्ता 1 महीने से जमा मुजाहिरीन मोहम्मद मुर्सी की ओहदे पर बहाली के मुतालबे पर अड़े हुए हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के इक़दाम से वहाँ मज़ीद खून खराबा हो सकता है। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि उनके मुजाहरे पुरअमन हैं और बदस्तूर जारी रहेंगे। शाम में कीमियावी हथियारों के मुबैना इस्तेमाल की तहक़ीक़ात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन शाम के आइंदा दौरे की तफसीलात को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जाहिर नहीं करेंगे। ताहम एक जगह के बारे में पहले ही इल्म है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन की टीम दौरा करेगी और वो जगह हलब के मज़ाफ़ात में खान अल असाई है। दूसरे 2 मुकामात के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान मार्टिन नेजिस्की ने कहा कि माहिरीन की 10 रुकनी टीम में स्वीडन के प्रोफेसर अकी सेलिस्ट्रोम भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा टीम जल्द से जल्द कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की इत्तलात की छानबीन के लिए शाम रवाना होगी। कर्नाटक में अक़लियती नौजवानों के लिए जारी स्किल डेवलपमेंट स्कीम को सही तौर पर नाफिज न करने की शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं, लेकिन चंद महीनों पहले बेंगलुरु में एक प्राइवेट इदारे ने इस स्कीम को मौसर तरीके से नाफिज करने की कोशिश की। इस स्कीम के तहत तरबियत पाने के बाद कई अक़लियती तलबा को रोजगार हासिल हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फ़र्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं?